कृपा करके बड़े प्रेम से बात हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के शुभ मौके पर देश के समस्त लोगों को और आपके चैनल को, ऐश्वर्या जी को, अर्णव जी को और सुचेता जी, आपके साथ आपके समस्त लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देना चाहता हूँ। जी। और लक्ष्मी जी के रूप में हम महिलाओं को देखते हैं, तो मैं लक्ष्मी की शुरुआत मिठाई से आपको खिला कर करना चाहता हूँ कि आपको हैप्पी दीपावली बहुत बहुत। जी बहुत। और हमारे भाई शिवम जी हैं, ये आज गलती से यहाँ हैं, कोई बात नहीं, हमारे साथ थे, हैं, रहेंगे, इनको मैं मिठाई खिला। गलती से नहीं है भाई, आमंत्रित मेहमान है सब मेरे। नहीं, ये पार्टी में गलती से, ये पार्टी में। और दिवाली पर तो ये प्रेम बरसता रहे, कभी भी आ जाएंगे। ये प्रेम बरसता रहे, भले ही सियासी पार्टियां नहीं चाहेंगी ये, क्योंकि आपको द्वंद में तो पड़ना ही पड़ता है। और मैं शुरुआत इसी बात से कर लेती हूँ, इस बात से कर लेती हूँ कि क्या 27 के सत्ताधीश कौन बनने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव होंगे? मैं एक बार शुरुआत करूं तो मेरे को लगता है मैं आचार्य से शुरुआत कर लेती हूं। आचार्य विक्रमादित्य, जरा बताइए, 27 में 2029 नरेंद्र मोदी वापस करेंगे? उनके जैसा जगमग किसी और का सितारा है क्या? इतना बुलंद है? देखिए, आपने एक प्रश्न किया था, अभी बोला था कि जगमग सितारा किसका। हाँ। मैंने प्रश्न से देखा, इस वक्त मोदी जी के बारे में प्रश्न आया, तो मुझे प्रश्न से सबसे पहले ये दिखाई दिया, जगमग सितारा इस युग में कोई है जो नया युग आरंभ हुआ है। ये मोदी युग आरंभ हो रहा है। मैं कोई मोदी भक्त की तरह बात नहीं कर रहा हूं, ये वास्तविक तौर पर समझ लीजिए, ये जगमग सितारा है। और अभी जो नहीं हुआ वो तो लोगों को देखना है। अब मुझे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक लेक्चर दिया था, उसमें ये बात भनक भी थी। और मैंने इस वक्त प्रश्न लग्न, आज की इस शुभ लग्न पर, शुभ दीपावली के अवसर पर मैंने एक प्रश्न लग्न देखा, और उस प्रश्न लग्न के अनुसार से ऐसा दिखाई दिया आने वाला समय बहुत विचित्र परिवर्तन का समय दिखाई देता है। और बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन देश में जो सोच भी नहीं रहे थे, जो देश में जो चाहता था देश में आजाद होने के बाद, वो होने जा रहा है। वो मोदी जी की जन्मपत्री। और इस वक्त प्रश्न लग्न से देखते हुए मुझे साफ साफ दिखाई देता है, जगमग चमकता हुआ सितारा कोई हो सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी ही है। मोदी युग का जो सुंदर आरंभ, वो आने वाले करीब करीब 100-150 साल तक चमकने वाला युग जो मोदी युग है, वो वास्तविक तौर पर, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, कोई भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, जो ज्योतिष की गणना मुझे दिखाती है वो साफ साफ चंद्रमा राहु का, सूर्य का योग, शनि का योग जिस प्रकार का बनकर आ रहा है, बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से इस वक्त प्रश्न लग्न को देख रहा है इस वक्त, इस काल में, मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि इसके अलावा कोई जवाब क्लियर निकल ही नहीं सकता है। आने वाला समय और चलने वाला समय मोदी युग है, और वो परिवर्तन का समय बिल्कुल जो है, आने वाला समय तो हमेशा परिवर्तन, आने वाला समय नरेंद्र मोदी का युग है, ये कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य। अब मुझे जरा बताइए, अजय वर्मा जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। आने वाला समय भी नरेंद्र मोदी का ही समय है, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत बदलाव होने के ज्यादा तस्वीर नहीं नजर आती। बताइए। देखिए, यहाँ भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि यहाँ की डेमोक्रेसी बेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। ठीक है। और यहाँ बोलने का स्वतंत्रता भारत का संविधान देता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो आचार्य जी अपनी बात रखेंगे, शिवम जी अपनी रख रहे हैं, आप अपनी रख रहे हैं, अपनी रख रहे हैं, अपनी रख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान गृह गोचर का मुझको भी है, और मैंने मोदी जी की भी कुंडली भी देखी है। अच्छा, राहुल आप जी पंडित भी हैं? मुझे नहीं, पर्सनल हॉबी है मेरी। देखिए, राहुल जी की इस वक्त राहु में शनि का अंतर चल रहा है। उससे क्या होता है? राहु में शनि जो पावर और सत्ता के कारक होते हैं, वो राहु देव ही होते हैं, और शनि देव उसमें और सुपर देते हैं झटके से, पावर को लेकर किसी बड़े पावर चीज को हटा कर पावर को आगे बढ़ाना। बड़े पहाड़ को हटाइए या बड़ी नदी को पार करते निकल जाइए। तो शनि का अंतर उनका शुरुआत 27 तक चलेगा, 27 के बाद बुध शुरू हो जाएगा। ये जो दीपावली आई है, जो घोर अमावस की रात है, चूंकि आज के दिन अभी शाम को दीपावली का अमावस शुरू होगी, शनि यहाँ उच्च के हो जाएंगे और सूर्य नीच के हो जाएंगे। सूर्य का प्रकाश छिप जाएगा और अंधकार शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमने आचार्य बुलाए हैं तो हमें तो आप ही को बुला लेना चाहिए था, 2 in 1 है, नेता प्लस आचार्य। मैं जो कह रहा हूँ, गलत अगर चीज हो तो ये दोनों मेरे को काट सकते हैं। ठीक। तो उसके हिसाब से जो मैंने देखा और हमने देखा है, एक नया परिवर्तन का युग आ रहा है। परिवर्तन, मैंने कहा ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और उस नियम के तहत चूंकि हमारे पास हमारे नेता राहुल गांधी हैं, विपक्ष की मांग है, फिर देश की मांग है, देश की मांग है 140 करोड़ लोगों में, उन लोगों को तो छोड़ दीजिए जिसके समर्थक है, बाकियों की इच्छा है। अब आप राहुल जैसे युवा लोग आने चाहिए देश में, ताकि भारत को चहुमुखी विकास मिल सके, केवल कुछ एंगलों पे काम। ये इन्होंने नेता वाली बात की, अब आप नेता वाली बात पे आए। लेकिन शिवम, मुझे बताइए, ये दिए की जो जगमगाहट है, ये 2029 में भी नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है, और आपको लगता है, पंडित जी ने तो कहा, वो कह रहे हैं कि भाई अभी आने वाले समय मोदी का ही समय रहेगा। देखिए, 29 क्या, मुझे तो 34 भी लगता है। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह की स्थितियां हैं, और इन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत पंडित मैं भी हूं, तो मैं बस 2 लाइनें यही कहना चाहूँगा कि एक आदमी ये भी कहता था कि मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। तो पंडित तो वो भी थे।
आप भी ऐसे ही होंगे, लेकिन आप वो मतलब वो धर्म की तरफ नहीं है, धर्म की तरफ है, इसलिए आपकी पूजा इस तरह से एक्सेप्ट होती नहीं है। इसलिए राहुल जी कहीं जाते ही नहीं है, वहीं रहते हैं जहाँ है पिछले 10-15 साल। नहीं, वो कह रहे हैं गोचर बदल रहे हैं, ग्रह बदल रहे हैं। ऐसे ही पंडित है ना, इसीलिए तो नहीं चल रही इनकी पंडिताई। मैं यही तो कहता हूँ, लोग मान नहीं रहे इनको, ये जो भी बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। खैर, अब मैं आता हूँ, ये जहाँ तक दीपक का विषय है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये सब नहीं कह रहा हूँ। मैं जितना मैंने राजनीति पढ़ी, इस देश के जितने भी प्रधानमंत्रियों को पढ़ा, इस देश के जितने भी महापुरुषों को पढ़ा, इस देश के बड़े बड़े लीडर्स को पढ़ा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस सदी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के नहीं दुनिया के। ठीक है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी पार्टी से हैं, प्रधानमंत्री हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ एक आदमी की पहचान उसके काम से है। एग्जाम्पल छोटे छोटे आपको देते हुए चलता हूँ। इस देश ने 70-80 साल में या 100 साल के स्ट्रेच में अप्रॉक्सीमेटली 95,000 किलोमीटर्स के हाईवे बनाए। ठीक है। एक अकेले भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की प्रधानमंत्री की सरकार ने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए। मतलब जो काम 100 साल के स्ट्रेच में नहीं हो रहा है, वो मोदी कर सकता है। एग्जाम्पल, 500 साल में राम मंदिर नहीं बना, अब बना। फर्क है। ठीक है। हम चंद्रयान पहुंचे साउथ फेज पे, साउथ पोल पे। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं, इस देश की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, तमाम स्कीम्स उठाकर देख लीजिए, तो जब आप इस 10 साल को तौलेंगे और बाकी के 70 साल देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इस 10 साल में जो काम हुआ है वो पिछले 70-80 साल में नहीं हुआ। नहीं, पर अखिलेश जी देखिए ग्रह भी एक ही व्यक्ति के साथ है, ग्रह चाल भी एक ही व्यक्ति के साथ है, भगवान और भाग्य भी एक ही व्यक्ति के साथ है। अच्छा, राहुल जी बोल सकते हैं बिल्कुल आवश्यकता। उन्होंने बहुत गंभीरता से ले ली मेरी बात के महाभारत में एक दूसरे से महाभारत। रावण ने ये सोचा था कि तू लंकाधिपति है। रावण ने ये सोचा, मैंने आपके लिए बोला तो था। रावण ने ये सोचा था वो लंकाधिपति है और वो बहुत ज्ञानी है। आपने चारों तरफ शोर मचाता था, नाभि में भी अमृत था। तो 2014 से ये सोचा गया कि नाभि में अमृत है। कोई अमृत नहीं है। 14 के बाद भारत की खोज जो हुई है, भारत की खोज 2014 के बाद हुई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एक लोकसभा की सदस्य कंगना रनौत कहती हैं। ये इनका अपना विचार है। एक अच्छे प्रवक्ता की पहचान ये है कि अपनी भाजपा की रीति नीति जोर से बोलो, वो अच्छी तरह रख रहे हैं, झूठ बोलो। ठीक है। चलिए, इतनी तो तारीफ करी इन्होंने, ये सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं किस तरह से परोस रहे हैं इनकी क्वालिटी। अब मैं धर्मेंद्र जी के पास, लेकिन जो फैक्ट्स है वो 145 करोड़ लोग जानते हैं। ठीक है। और इस दीपावली के मौके पर उनको सबको पता है कि इस देश में पिछले 10 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक, अब धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूं। अजय जी, धर्मेंद्र जी, उन्होंने कहा कि 10 साल से आप, अखिलेश जी कहते हैं काम हमने यूपी में बहुत किया, लेकिन क्रेडिट सारा योगी जी ले लेते हैं। वो ये कहते हैं ना, कई बार कहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए 27 का सत्ताधीश, क्योंकि मैं उनके बारे में भी पूछने वाली हूँ कि क्या उनके कुंडली में पीएम योग है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो एक काबिल नेता है और अब भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप बताइए कौन? सुचरिता जी, अखिलेश जी, सुचरिता जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सुचरिता जी, खुद अखिलेश जी नहीं सोचा। सुचरिता जी, वो आप बताएंगे ना, वो बताएंगे। अपना दे दे रहे हैं दिवाली पे, बताइए। सुनिए, वो अगले 10 साल बेचारे ठीक है, बोल लेंगे। पीएम की कुर्सी हाथ नहीं आ रही, आप उनको पीएम। नहीं, वो 27 का सत्ताधीश होगा कि नहीं ये भी पूछेंगे। राहुल जी का नंबर आया नहीं, आपने अखिलेश जी को बना दिया। सुचरिता जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आर भारत के पूरे परिवार को और देश के 140 करोड़ देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। आपके जो मुंह से निकली हुई बात है, ये बात सिर्फ आपकी नहीं है। भारत की संस्कृति जो हम त्योहार आज मना रहे हैं, प्रकाश